Hello everyone, good morning to all. First of all, I have to tell you that you have to purchase this book, workbook of Marigold and Vikas, right? Come to the explanation of workbook unit 1. Good morning. So yes, last time हमने जो पोएम लर्न की थी एक चाइल्ड के बारे में, राइट, जो सुबह उठकर सबको गुड मॉर्निंग विश करती है और वो क्या महसूस करती है और किन किन को वो विश करती है, राइट. सो हियर इज द क्वेश्चन आंसर्स, MCQs, blanks and etc. Let's learn page number 5. First one is answer the following questions, right? So here is the explanation of workbook, right? So you have to purchase this early. First one is why is the child in the poem happy? So अपने जो हमने कल लर्न किया था पोएम और आपने भी वो लर्न किया ही होगा, राइट. सो उसमें एक बच्ची जो है वो कुछ महसूस करती है सुबह उठते ही और सबको गुड मॉर्निंग विश करती है और वो काफ़ी खुश है, राइट. सो क्यों खुश है? वाई इज़ द चाइल्ड इन द पोएम हैप्पी? सो आंसर इज द चाइल्ड इन द पोएम इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज, यहाँ पे बिकॉज इसलिए लिखा है दैट ये कारण दर्शाता है, राइट. कोई आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको वो रीज़न तो बताना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ. मैं खुश हूँ तो मैं खुश क्यों हूँ, तो मुझे रीज़न बताने के लिए बिकॉज ऐड करना पड़ेगा, राइट. ये एक पर्टिकुलर वर्ड है बिकॉज, यानी कि उसका कारण. बिकॉज इट इज़ मॉर्निंग, क्यों? क्योंकि वो सुबह थी. एंड शी वॉन्ट्स टू गो एंड प्ले आउटसाइड, क्योंकि वो सुबह सुबह उठ चुकी है, सुबह हो गई है और उसको रेडी होके बाहर खेलने के लिए जाना है. सेकेंड वन इज टू whom डज द चाइल्ड से गुड मॉर्निंग. सो वो चाइल्ड है जो वो गुड मॉर्निंग किन किन को विश करती है. द चाइल्ड सेज गुड मॉर्निंग टू स्काई, द सन, द विंड, द बर्ड्स, द ट्रीज एंड द ग्रास एंड द बीज, राइट. किन किन को विश करती है? क्रीपिंग ग्रास, हनी बीज, ट्रीज, sun, sky, etc. right? Third one is what does the child want to do? So answer is the child wants to go out and play. तो वो जो बच्ची है वो क्या करना चाहती है? तो वो रेडी होके बाहर जाना चाहती है और खेलना चाहती है. Fourth one is find out the opposites of the following words from the poem, right? तो opposite words शायद आपको थोड़े बहुत तो वो आते ही होंगे. ऑपोजिट यानी कि उसका उल्टा, जैसे कि डे तो नाइट, इन तो आउट, अस्लीप तो वेक, राइट. डे का मतलब है दिन, नाइट का मतलब है रात, राइट. इन एंड आउट, तो इन का मतलब है अंदर, आउट का मतलब है बाहर. अस्लीप एंड अवेक, राइट. अस्लीप का मतलब है सोया हुआ एंड अवेक का मतलब है जगा हुआ. नेक्स्ट वन है MCQs. सो यस, ये थे 4 क्वेश्चन आंसर. देन आफ्टर MCQs राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C और D इन द बॉक्स. सो व्हाट इज़ द MCQ? तो आपको एक क्वेश्चन दिया है, राइट, और उसके ऑप्शंस पर्टिकुलर दिए हैं एंड उसमें से आपको आंसर्स लिखने हैं चूज़ करके. दैट हाउ डज द चाइल्ड ग्रीट द बर्ड्स एंड ट्रीज, राइट. सो बर्ड्स और ट्रीज को वो जो चाइल्ड है वो क्या ग्रीट करती है, यानी कि क्या विश करती है. सो ऑप्शन इज गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट. सो आंसर इज A, गुड मॉर्निंग, राइट. नेक्स्ट वन है दैट हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज देयर, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन. सो यस, हमने जो पोएम में लर्न किया था दैट वो चाइल्ड है वो सबको विश करती है. देन आफ्टर वो कहती है ना दैट हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज डे. तो आपको कैसे पता लगता है दैट इट वॉज डे? सो ऑप्शन इज द ग्रास, द सन, द चाइल्ड एंड द बर्ड्स. सो कौन पूछता है ये? द चाइल्ड, यानी कि आंसर इज C. नेक्स्ट वन है विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ ट्रीज. सो ट्रीज का राइमिंग वर्ड कौन सा है? पहले मैं बता देती हूँ व्हाट इज़ राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग वर्ड्स यानी कि जो जो वर्ड्स हम बोलते हैं, राइट, उसका साउंड सेम आता है. जैसे कि ट्रीज, ब्रीथ, राइट, ट्रीज, बीज, फन, गन, ऐसे ही कुछ. टू, यू,
हम गुजराती और हिंदी में जब भी बात करते हैं तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि हम बोलते हैं तो उसका साउंड सेम ही जाता है, राइट। जैसे कि ट्रीज तो बीज, राइट, रन, फन, गन, ठीक वैसे ही राइमिंग वर्ड इनको बोलते हैं। जैसे कि आपको दिया है ट्रीज, तो उसमें ऑप्शन दिए हैं ग्रास, बीज, अवे एंड सन, तो ट्रीज में आएगा बीज। नेक्स्ट वन है विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विद डे, सो ऑप्शन इज सन, बीज, अवे एंड ट्रीज, सो डे। तो आपको ऑप्शन दिए हैं जैसे कि सन, डे, देन आफ्टर अवे एंड ट्रीज, सो डे का हुआ अवे। तो आपको स्पेलिंग के हिसाब से करना है दैट अवे में और डे, ए एंड वाई एट लास्ट इज सेम, और जब भी हम बोलते हैं डे, अवे, तो वो सेम साउंड होता है, राइट। नेक्स्ट वन है सन, तो अवे, रन, वर्ड्स एंड ट्रीज, तो सन का हुआ रन, सो आंसर इज बी। सिक्स्थ वन इज विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विद टू, सो आपको ऑप्शंस दिए हैं यू, सन, डे एंड बीज, तो टू और उसका आंसर आएगा यू। कैसे? बिकॉज आपको दिया है यू, सन, डे एंड बीज, राइट। तो आपको अगर आपको ऐसा कुछ दिमाग में आए दैट यहाँ पे तो स्पेलिंग भी अलग अलग है, पर आपको वो साउंड चेक करना है कि जब भी इनको बोलते हैं तो टू के साथ मैच होता है कि नहीं, टू के साथ यू, टू यू ऐसे मैच होता है, पर टू के साथ सन, डे ऐसा कुछ मैच नहीं होता है, तो वो राइमिंग वर्ड नहीं हुआ, राइट। सेवेंथ वन इज व्हाट विल यू से व्हेन यू मीट योर फ्रेंड ड्यूरिंग लंच टाइम, सो आपको ऐसे पूछा है कि अभी जब कभी भी आप लंच टाइम में आपके किसी दोस्त को विश करना हो मिलते ही, तो वो आप क्या विश करोगे। सो लंच टाइम पूछा है, एंड लंच टाइम इट मीन्स दोपहर का खाना। तो जनरली क्या होता है, सुबह का नाश्ता, राइट। तो सुबह के नाश्ते को हम बोलेंगे ब्रेकफास्ट, राइट। दोपहर के खाने को हम बोलेंगे लंच, एंड शाम के खाने को हम क्या बोलेंगे, डिनर। सो ड्यूरिंग लंच टाइम, so answer is P. Good afternoon, right? Turn the page. What will you say when you leave school in the evening? So यहाँ पे ऐसा बताया गया है दैट स्कूल दोपहर के टाइम की है। सो दोपहर की स्कूल होती है तो आप वो शाम को ही घर वापस जाएंगे, राइट। सो स्कूल छोड़ते वक्त आप क्या विश करोगे, तो क्या बोलोगे आप, गुड बाय, राइट। सो आंसर इज डी, गुड बाय। At last, what will you say when you go to the bed, right? तो रात को सोते समय आप क्या विश करते हो, तो गुड नाइट। So here is the MCQ is now finished. Let's learn third one. Look at the pictures and answer the questions. Here is the two pictures of the book. So first one है डे का पिक्चर है, नेक्स्ट वन है नाइट का है, और आपको इसी हिसाब से क्वेश्चन आंसर्स पूछे, राइट। लेट्स लर्न अबाउट दिस। फर्स्ट वन इज दिस इज अ पिक्चर ऑफ डैश टाइम। सो यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिया है तो वो कौन सा टाइम का है, फॉर ऑप्शन डे और नाइट, तो येस देयर इज अ पिक्चर ऑफ अ डे। नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। सो आप पिक्चर में क्या क्या देख सकते हो, दैट फर्स्ट वन इज ट्रीज, काइट, बर्ड्स, सन एंड लिटिल चिल्ड्रंस, राइट। वो खेल रहे हैं, फिर सन है, ट्रीज है, बर्ड्स है, राइट। तो वो आप अपने हिसाब से जो दिख रहा है हमें वो लिख सकते हो। देन आफ्टर सेम इज रिपीटेड, दैट सेकेंड वन इज दिस इज द पिक्चर ऑफ डैश टाइम, डे और नाइट, तो यस देयर इज अ पिक्चर ऑफ नाइट टाइम। एंड व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। सो आपको रात के टाइम पे क्या क्या दिखाई पड़ता है, और कुछ अलग सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपनी पिक्चर्स को देखिए और लिख दीजिए, राइट। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ नाइट टाइम। देन आफ्टर व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, देयर इज अ स्टार्स, बेड, अ लिटिल गर्ल, टॉय, विंडो, क्लॉक एक्सेट्रा, राइट।
अभी हम बात करें तो ये फिनिश हो गया है, राइट। पर अगर हम बात करें कि दिन के टाइम में और रात के टाइम में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई पड़ते हैं, सो यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिया है। दैट फोर्थ वन इज पेज नंबर 7। यहाँ पे मैं रीड कर रही हूँ। दैट आपको पूछा है व्हाट डू यू सी अराउंड यू ड्यूरिंग द डे एंड एट नाइट। सो आपको ये पूछा है कि अपने आसपास देखिए आपको दिन में और रात में क्या क्या चीज़ें दिखाई पड़ती है। ड्रॉ एटलीस्ट 2 थिंग्स एंड राइट देयर नेम्स। तो वो जो आपको दिखाई पड़ता है, दैट दिन में ये होता है, नाइट में ये होता है, तो कोई भी 2 आपको ऐसी चीज़ ड्रॉ करनी है। जैसे कि फर्स्ट वन दिया है यहाँ पे डे एंड लास्ट में दिया है बाजू में नाइट। सो दिन में क्या क्या दिखाई पड़ता है। सो दिन में तो लोग काम करते हैं, फिर ट्रीज दिखाई पड़ते हैं, उसमें बर्ड्स ट्रिपिंग करते हैं, राइट। फिर बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, बहुत सारे रोड पे व्हीकल्स होते हैं, राइट। तो ऐसा ही कुछ नज़ारा हमें देखने को मिलता है। और रात की बात करें तो रात में मून होता है, स्टार्स होते हैं, यस। कभी कभी तो ऑल भी दिखाई पड़ता है, उल्लू, राइट। तो वो इन जनरल टर्म्स में है। दैट उसके अलावा शायद ही रेयर केस में आपको कोई बर्ड दिखाई पड़ता होगा। सो ये आपकी एक्टिविटी के लिए है और आपको ये ड्रॉ करना है। देखे टाइम में सूरज होता है, पेड़ होता है, ट्रीज होता है, नाइट के टाइम में मून और स्टार्स, तो वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट, हियर इज द पोएम्स एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्कबुक इज नाउ फिनिश्ड. So students, you have to learn this video and write down in your workbook by using the PDF. Thank you. Have a nice day. Bye bye.